और डायनासोर के समय के सारे प्राणी लगभग विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस समय का एक पौधा पृथ्वी पर मौजूद है। दंतेवाड़ा के बैला डीला क्षेत्र में करोड़ों साल से मौजूद पौधे शाकाहारी प्रजाति के डायनासोर का मुख्य आहार था। जुरासिक काल के समय विशालकाय डायनासोर प्रजाति एक हिंसक जीव हुआ करता था, जिसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस विशालकाय जीव को जीने के लिए अन्य जीवों पर निर्भय रहना पड़ता था। डायनासोर की एक प्रजाति जो शाकाहारी प्रजाति हुआ करती थी, उसका एक भोजन पौधे के रूप में पाया गया था, जिसे ट्री फार्म के नाम से जाना जाता है। जुरासिक काल का पौधा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैला डीला लोह की पहाड़ियों में पाया जाता है। संरक्षण और संवर्धन के लिए वन विभाग ने इस पहाड़ी नाले को तार फेंसिंग से सुरक्षित किया हुआ है। जी, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल की पहाड़ियों के बीच में हम खड़े हैं और आप मुझे देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक नाला बह रहा है। एक चीज और आपको दिखाऊंगा, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये लोहा, कच्चा लोहा है और इससे लोहा तैयार होता है। जी हाँ, किरंदुल की जो वादियां हैं, किरंदुल का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कच्चे लोहे की खदान है। बचेली और किरंदुल, इन दोनों क्षेत्र को मिलाकर के ये पहाड़ी बनती है। अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो बहुत पुराने समय से ही इसका वर्णन आता है कि बहुत सारी विविधताएं हैं यहाँ पे। अगर बात करें एनएमडीसी की, तो एनएमडीसी की जो पहाड़ियां हैं वो अपने आप में बहुत सारे रहस्य को छिपाए हुए हैं। शासन प्रशासन भी उस रहस्य को संरक्षित, मैं रहस्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पौधा, और इस पौधे की आप पत्ती यहां देख रहे हैं, ये आज के पेड़ों की प्रजाति का नहीं है। जी हां, आज से करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर डायनासोरों का राज होता है, कितनी चलचित्र जो फिल्में हैं उन्होंने भी आपने देखा होगा डायनासोर को। जी हां, डायनासोर की जो शाकाहारी प्रजाति थी, जो शाकाहार करती थी, वो इस पेड़ के पत्ते को खाया करती थी। जी हां, इस पेड़ के पत्तों को खाया करती थी और उस जमाने से, यानी करोड़ों वर्ष पहले से, नाना कह सकते हैं कि कितनी एक ऐसी चीजें हैं जो खत्म हो गई, जिनका अस्तित्व खत्म हो गया। आज बैलाडीला के पहाड़ी के इस नाले वाले क्षेत्र में इनका अस्तित्व आज भी बचा हुआ है। आपको बता दूं, प्रदेश की सरकार ने इसको संरक्षित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय निकाला है और उसी उपाय के दरमियान मैंने देखा कि निरीक्षण करते हुए यहाँ पे जो यहाँ के डीएफओ हैं संदीप बलगा जी, वो यहीं थे और निरीक्षण कर रहे थे और बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं इनको बचाने के लिए। जानते हैं उनसे कि किस तरह से और किस प्रकार से आहार हुआ करता था, किस तरह से जो है इस पेड़ को बचाया जाता है और कितना लंबा और कितने समय में ये जो पेड़ है, ये पेड़ कितने समय में कितना लंबा बड़ा होता है। जी, पहले तो बहुत बहुत आपका नमस्कार। मैंने देखा कि आप बड़े गंभीरता से इन चीजों को लेकर के आप खुद वहां मौजूद थे और इनको संरक्षित करने के लिए चर्चाएं चल रही थी। कौन सा पेड़ है, क्या नाम है इस पेड़ का? ये इसको नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि ट्री फर्न है जी। इसको राज्य सरकार द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि ये जो प्रजाति को हमें संरक्षण करना है बोल के एक आदेश दिया गया है कि जो भी दुर्लभ प्रजाति है और विलुप्त होने के कगार में है, तो उस प्रजातियों को, और जो रेयरली मिलता है, कई दूसरे जगह नहीं मिलता है, उन सबको बायोडायवर्सिटी के बोर्ड के माध्यम द्वारा और हमारे वन विभाग द्वारा अपने राज्य सरकार ने ये आदेश दिया कि उसको संरक्षित करना है। और ऐसे भी है कि उसको नेचर ट्रेल बना के जो भी लोकल एंथुसियास्ट को स्टडी करने वाले हैं, उनको भी थोड़ा और रिसर्च से हमें और विषय पता चले, ये भी इसका एक उद्देश्य है। और इसको आप देख सकते हैं कि हम बहुत पुराने भी है, एक ये इस टाइप के जो प्लांट स्पीशीज है वो पुराने ज़माने से आपको मतलब बोला जाए तो फिर जन बाहुल्य में हम ये बोल सकते हैं कि डायनासोर एरा से हम इस पेड़ को पाया जाता है। उसको डेफिनेटली शाकाहारी के डायनासोर को खाने का वो जो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है। लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि ये एक नाला है उसके बगल में, इसी नाले के आसपास से ये ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर के नाला है, तो 5 किलोमीटर नीचे और 7 किलोमीटर ऊपर के पॉइंट पे हम अभी खड़े हैं। इस पॉइंट में हम देख सकते हैं कि ये पूरा भरा हुआ है ट्री फर्न से।
जी जी। और ये धीरे धीरे ही ग्रोथ उसका बड़ा होता है और ये बहुत सालों से, मतलब यू कैन से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से ये धीरे धीरे करके ऊपर बना अपना ग्रोथ निकालता है फिर। और इसका बहुत रीजनरेशन भी है। जी जी। ये टोटल एरिया इसका आप कह सकते हैं कि हमारा स्टेट में और शायद कंट्री में एक दो प्लेस के अलावा यहाँ पर बहुत रेयरली ये देखा जाता है। सर इसकी जो पत्ते की बनावट है, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ, कुछ प्लास्टिक टाइप का ये लग रहा है। इस पत्ते का नॉर्मली हम देखते हैं कि वो नॉर्मल इस स्पीशीज का यही खासियत है कि वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। और इसका जो है उनका खाने का ऐसे बोल सकते हैं तो उसी एरिया का हम बोल सकते हैं कि क्योंकि इस बारे में कुछ ज़्यादा इसके बारे में हम बोलने सर कुछ और मुझे पेड़ दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जानकारी ली थी तो आप बता रहे थे कि 1200-1300 से अधिक की संख्या है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर आप देख सकेंगे तो पेड़ का एक्चुअली ग्रोथ थोड़ा कम है, लेकिन अब बाकी पेड़ से कंपेयर किया तो ये बहुत पुराना पेड़ ही है। ऐसे नहीं कि इनका ग्रोथ हाइट कम है तो इसका लगभग कितना साल भर में कितना ये बड़ा ये स्पेसिफिक डायरेक्ट हमें पता नहीं चलता, लेकिन डेफिनेटली ये 300-400 ईयर से ज्यादा ही मतलब पुराने वर्ष का पेड़ है जो 5-6 फीट का होता है, ये बताया जाता है। तो सर ये जो मेरे पीछे पेड़ है और मैंने कुछ और लंबे पेड़ देखे हैं, जैसे इसकी लंबाई है सर, मुझे लग रहा है कि ये 4-5 फीट समथिंग है, क्योंकि 6 फीट की हाइट मेरी भी है। तो ये सर इतना ऊंचा होने में लगभग इसको कितना समय लगा होगा? तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं डेफिनेटली कि नॉट लेस देन सम 50 to 100 ईयर्स बोल सकते हैं, लेकिन वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि हम इसमें स्टडी कर रहे हैं अभी। ऐसे एकदम उसको बताना सर मेरे जन्म से पहले का है ये। डेफिनेटली इतना तो बोल सकते। सर कुछ और मैंने पौधे देखे, वहाँ पे कुछ और पौधे हैं, तो सर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को भी उन पौधों को दिखाएं, क्योंकि सर इस तरह की चीजें हैं जैसे कि आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है ये पूरे देश में भी अगर कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है और अपने ही क्षेत्र में। तो मैं अपने कैमरेमैन से कहूंगा कि पीछे एक काफी मोटाई में एक पौधा है, सर भी मेरे साथ में पीछे चल रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा और अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा कि अगर उस छोटे से पौधे को बनने में जिस तरह से सर बता रहे थे कि 50 साल से या उससे भी अधिक का जो समय लगेगा, ये पौधा सर मुझे लगता है कि काफी 1 फुट की इसकी वो गोलाई होगी। बिल्कुल, गोलाई इसका साइड में तो डेफिनेटली 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है जी। और ये बहुत पुराना पेड़ आप बोल सकते हैं, डेफिनेटली मोर देन 300 ईयर्स हम कहें सर, एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हैं। सर एक बनावट की अगर बात करें तो बनावट की बात करने में मैं आपको इससे कुछ और जानना चाहूंगा सर कि इसके जो ऊपर है, जैसे हम मूलतः किसी पेड़ को देखते हैं कि एक भाग रहता है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसमें लंबे लंबे कई सारी तनाएं निकली हुई हैं। इसका ब्रांचिंग ज्यादा है, इसका स्पीशीज का ये खासियत है कि ये ब्रांच आउट ज्यादा होता है और ऐसे नहीं कि ऊपर क्राउन टाइप का एक फॉर्मेशन कम वो होता है कि बस वो ब्रांचिंग टाइप का होता है, जैसे कि आपका पाम टाइप का ब्रांचिंग होता है। सर प्रदेश सरकार जो है इसको क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की अगर बात करें तो अपने ही ये बैलाडीला के क्षेत्र में किस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जब चीजें बाहर आएंगी तो बहुत लोग देखने के लिए भी जो है और चाहेंगे, क्योंकि ये कहें तो नेशनल खबर है और नेशनल इसलिए क्योंकि कुछ ही जगह भारत में संभवतः हमने भी जहां तक जानकारियां हासिल की हैं ये सबसे अधिक मात्रा में अपने यहाँ और अन्य जगह जो है शायद नहीं पाया जाता। तो क्या लोग अगर देखना चाहें सर तो यहाँ पर एक रिच बायोडाइवर्सिटी स्पॉट, मतलब जैव विविधता के भरपूर ये खदान टाइप का माना जाता है, ताकि यहाँ पर यही स्पीशीज नहीं अलग अलग स्पीशीज भी है, इसके अलावा जो अलग स्पीशीज भी है वो इसका जियोमॉर्फोलॉजी से थोड़ा सा अलग उनका जो ग्रोथ है वो अलग होता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र का शायद हम खासियत बोल सकते हैं कि इस एरिया में ये विलुप्त प्रजाति का जो है पाया जाता है, क्योंकि वो जियोमॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर से आप जो बोलते हैं ना खदान के यहाँ पर जो लोहे के ये जो भी स्ट्रक्चर है इनका जियोलॉजी की वजह से यहाँ पर ऐसे होता है और डेफिनेटली क्लाइमेट की वजह से भी इनका एक असर पड़ता है। तो डेफिनेटली हम संदर्शकों को आना चाहते हैं तो ये अच्छा एक बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है, स्पेशली जो बायोडाइवर्सिटी प्रेमी लोग हैं। सर बहुत ऊंची पहाड़ियों पे हम चढ़ करके आए हैं, मैंने देखा कि है बड़ी ऊंची, हमको लगता है समुद्र तल से जो है 1200-1300 फीट की ऊंचाई पे हम लोग हैं। डेफिनेटली ये तो वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है जो हमारा बर्फीली किरंदुल के जो बैलाडीला का पहाड़ है उसके ऊपर में ही है, हम पीक में ही है और ये पीक से हम और ऊपर भी जा सकते हैं कि एक और पहाड़ के रेंज है। जी। तो जैसे पहाड़ के रेंज के थ्रू ये नाला बहता है उसके नाला के दोनों ओर की हम देख सकते हैं कि हम
बैलडीला के पहाड़ के का हम अच्छा सा मतलब एक ये भी लगता है कि हम यहाँ पर तो जैसा मैंने पहले कहा, करोड़ों वर्ष पहले से जो है ये पेड़ की प्रजाति है, तो ये वाकई में अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है सर। डेफिनेटली ये छत्तीसगढ़ के यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत प्राउड वाली बात है। ये एक हमारे ये है कि इसी क्षेत्र में पाया जाता है, पूरे स्टेट में तो बिल्कुल कोई दूसरी जगह नहीं है। और ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये कंट्री में भी शायद एक दो जगह कहीं अलावा ज़्यादा नहीं होता है। और ये इसके अलावा भी एक यहाँ पर फ्लोरा ही नहीं, फोना भी मिलता है, जैसे कि मतलब जानवर भी इनका छोटे छोटे जो इंसेक्ट से लेके उनका जो अलग अलग जो ट्री स्पीशीज से लेके वो भी अलग अलग मिलता है जी। और डेफिनेटली यहाँ पर ये बहुत रिच डाइवर्सिटी है इसका, और इसका डेवलपमेंट करने के बोर्ड से भी हमें और स्टेट से भी हमें ये मिला है कि आप इसको अच्छा डेवलप करो, विच नेचर ट्रेल एंड जहाँ पर हम बच्चे आते हैं तो फिर उनका अपना क्षेत्र के महत्व बताने के लिए तो एक इंटरप्रिटेशन सेंटर का वो अभी हम यहाँ पर संरचना है का यहाँ पर थोड़ा सा कम करके, ताकि नेचुरल एरिया है तो हम नेचुरली रहने देते हैं, और इसके थोड़ा अलग जगह पर भी हम इसी पहाड़ के एरिया में हम इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बना के इसको डेवलप कराएंगे। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में संदीप बलगा जी थे, और जैसा कि बता दूं कि निरीक्षण जो है ये लोग कर रहे थे, और प्रदेश सरकार चाहती है कि ऐसी चीजों को संरक्षित करे। और निसंदेह ये नाला का उन्होंने बताया कि 12 किलोमीटर के लगभग का एक नाला है, जिसके आसपास में ये पौधे जो है 1200 से 1300 संख्या की मैंने अभी पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो बड़े हो जाते हैं पूरे अस्तित्व में आ जाते हैं उनकी काउंट है। छोटे पौधे देखेंगे तो हजारों सैकड़ों से भी ज्यादा यहाँ पे पौधे हैं। डीएफओ साहब ने बताया कि किस तरह से ये ग्रोथ करता है, और इसके बारे में और इस जगह के भी बारे में भरपूर जानकारी दी। तो ये निश्चय कहें तो सरकार जिस तरह से इसको संरक्षित कर रही है ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि करोड़ों वर्ष का नाम लिया जाए तो करोड़ों वर्ष से ये जो पौधे यहाँ पे विद्यमान है अपने आप में भी बहुत ही बड़ी बात है। तो आप देख सकते थे मैं ग्राउंड जीरो पे अभी खड़ा हूँ, और मेरे पीछे बहुत सारे छोटे छोटे भी पौधे हैं। आपने देखा किस तरह से छोटे छोटे पौधे हैं। तो बिल्कुल अगर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र में आना हो तो बिल्कुल इस क्षेत्र में आए और भ्रमण करें कि करोड़ों वर्ष पहले की जो प्रजाति है आज भी उसी तरह का यहाँ पर्यावरण मिल रहा है, वातावरण मिल रहा है, तो ये ग्रोथ करिए। मैं अर्जुन पांडे, बचेली, साधना न्यूज जी।